हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपका LMRC UPMRC SCO साइको टेस्ट के बारे में। और ये लेक्चर है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट से रिलेटेड। ओके, इससे पहले मैंने आपका एम्बेडेड फिगर टेस्ट, फिगर फॉर्मेशन और एसोसिएशन टेस्ट, ऑब्जर्वेशन टेस्ट, मेमोरी टेस्ट का लेक्चर बना दिया है। किस टेस्ट में आपको कैसे अप्रोच करना है ताकि दिया गया टाइम में जो है सो आप आसानी से अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, तो उसका लेक्चर आप लोग चैनल पे देख लेना। एक ऑब्जर्वेशन टेस्ट का लेक्चर टेस्ट विथ टाइमर मैंने डाला हुआ है, तो आप लोग उसको भी दे करके देख लेना। ये लेक्चर है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में। और याद रखना, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि पर्सनैलिटी टेस्ट में लोग फेल नहीं करते हैं। ट्रस्ट करो, पर्सनैलिटी टेस्ट में भी बहुत सारे स्टूडेंट फेल करते हैं। तो मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन, एक एक डिटेल्स कैसे अप्रोच करना है, कैसे सोचना है, सब कुछ आपको इस लेक्चर में क्लियर कर देता हूं। तो आपको ये लेक्चर लास्ट तक देखना है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जितने भी लोग हो जो ऐप पे कोर्स परचेज करके पढ़ाई कर रहे हो, और ऐसे जितने लोग हो जिसने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है, दोनों स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, तो आप लोग अच्छे से सुनना। जिसने कोर्स परचेज किया उसे सब कुछ पता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है कि PDF डाउनलोड कहाँ से करें, टेस्ट विथ टाइमर कहाँ से दें, ऑनलाइन टेस्ट में कैसे अप्रोच करें, ये सारा चीज़। और जो लोग कोर्स परचेज नहीं किए हो वो लोग ऐप को डाउनलोड करके बार बार परेशान करते हो मैसेज करके कि सर क्या क्या मिलता है इस ऐप पे, इस कोर्स में मुझे क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, क्या मशीन टेस्ट मिलेगा या नहीं, क्या ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा या नहीं, हर एक चीज़। तो अच्छे से समझो, जिसने कोर्स परचेज नहीं किया है उसके लिए है ये पॉइंट। मैं फोकस करता हूँ आपके सिलेक्शन पे, और इसीलिए कंटेंट इतना तेज़ी से ऐड हो रहा है। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपका कंटेंट जो है सो ऐड होगा। और इतना सारा चीज़ में भी आप इसमें एक चीज़ और जोड़ लो, टेस्ट विथ टाइमर। ठीक है ना। आपको ऑनलाइन मशीन टेस्ट का प्रैक्टिस तो करवाया ही जा रहा है, 2 जगह से करवाया जा रहा है। एक अनलिमिटेड एजुकेशन का अपना, और एक आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो लेते हो यहाँ पे। तो ये वेबसाइट पे प्रैक्टिस होता है और ये सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस होता है। तो दोनों जगह आपको मशीन टेस्ट प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मशीन टेस्ट में भी लोग फेल करते हैं, तो इसको आपको लाइटली नहीं लेना है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट जो मैं देता हूँ उससे भी आपको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ ऑनलाइन पे नहीं रहना है। ये उसी तरह से हो गया बात जिस तरह से आप घर में पेन और पेपर पे प्रैक्टिस करते हो और एग्जामिनेशन हॉल में जाके ऑनलाइन टेस्ट देते हो या एग्ज़ाम देते हो, तो वही कंसेप्ट यहाँ भी यूज हो रहा है। आपको प्रैक्टिस करना है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इसीलिए PDF जो है सो काफ़ी ज़्यादा ऐड किया जा रहा है, और आज फिर से बहुत ज़्यादा PDF ऐड होगा, तो आपको प्रैक्टिस करना है। ईच एंड एवरी टेस्ट का डिटेल्ड आपका वीडियो लेक्चर्स है, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे अप्रोच करना है। और टेस्ट विथ टाइमर ये भी आपका इंक्लूड कर दिया गया है। ओके, 186 सीट है ना, तो उसमें से 150 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन इस प्लेटफॉर्म से होगा, इसका फुल गारंटी है। बस जितना कंटेंट आपको दे रहा हूँ वो आपको अच्छे से फॉलो करना है। ये देखो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, कितने ज़्यादा स्टूडेंट हैं। और जो स्टूडेंट यहाँ पे हो, आप लोग ध्यान से सुनना, आप लोगों को ये मैसेज करना है कि सर मैं साइको टेस्ट में पास कर गया। इसीलिए जितना कंटेंट आप लोगों को दे रहा हूँ वो आपको अच्छे से करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके अच्छे से समझा देता हूँ। जो लोग कोर्स परचेज कर लिए हो उसके लिए भी है, और जो परचेज नहीं किए हो उसके लिए भी है। हाउ टू गिव ऑनलाइन टेस्ट फॉर LMRC साइको, ये प्रोसेस है, देख लेना। हाउ टू प्रैक्टिस ऑनलाइन फॉर मशीन टेस्ट, ये प्रोसेस है, देख लेना। ठीक है, लैपटॉप पे कैसे टेस्ट देना है, या लैपटॉप पे सारा ऐप का कंटेंट को कैसे पढ़ना है या प्रैक्टिस करना है, यहाँ से देख लेना। यहाँ पे आप सभी को पता होगा, पहले 45 प्लस प्रैक्टिस सेट था, फिर मैंने 75 प्लस किया, अभी आपका 100 प्लस है, और थोड़ी देर बाद आपका 115 प्लस प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। ये आपका साइको टेस्ट कैसे अप्रोच करना है उसका वीडियो लेक्चर्स है। और ये आपका टेस्ट विथ टाइमर है, जिसमें मैंने ऑब्जर्वेशन टेस्ट का
आपका 7 टेस्ट डाला हुआ है, सिमिलर फिगर और डिफरेंट फिगर। तो ये आप सभी को प्रैक्टिस करना है, लेटेस्ट पैटर्न पे है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो वीडियो लेक्चर मैंने डाला हुआ है हाउ टू अप्रोच करके, सारा टेस्ट किसको कैसे अप्रोच करोगे वो है, इसको देख लेना। और मुझे भी पता होता है कि स्टूडेंट कहाँ पे फंसते हैं। तो ऑब्जर्वेशन टेस्ट में सभी को प्रॉब्लम हो रहा है, 15-20 के बीच में सब लोग लटक जा रहे हैं, और यही रीजन है कि ऑब्जर्वेशन टेस्ट में मैंने लगभग 30 टेस्ट दिया हुआ है, 30 सेट दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये सारा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और लेटेस्ट पैटर्न पे भी मैंने इंक्लूड कर दिया है, इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो ये सारा लेटेस्ट पैटर्न है आपका, ओके, देख रहे हो, ये सब आपका लेटेस्ट पैटर्न है। तो हर तरह का मैंने इंक्लूड किया है। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर ही देता हूँ, आप देख लेना, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन यहाँ से ही आ जाएगा एग्जाम में, ये आप देख लेना, ठीक है। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे हो कि सर फिगर फॉर्मेशन टेस्ट में कुछ सेट और ऐड कर दीजिए, यहाँ पे सिर्फ 7 टेस्ट दिया हुआ है, तो आज आपका 20 सेट तक आ जाएगा, ठीक है। अब जो स्टूडेंट बार बार कमेंट करते हो सर पीडीएफ डाउनलोड कहाँ से करें, तो मैं बार बार बोलता हूँ आपको अनाउंसमेंट सेक्शन जाना है, और अनाउंसमेंट सेक्शन में सारा पीडीएफ दे दिया गया है, यहाँ से चुपचाप आपको डाउनलोड करना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक बात जान जाओ, 25,000 और 50,000 टेस्ट खरीदने से अगर सिलेक्शन होने लगे ना, तो सब लोग वो टेस्ट खरीदते हैं, बट सिलेक्शन उसी का होता है जो किसी पार्टिकुलर चैनल पे जाके अच्छे से पढ़ाई करते हैं। आपको सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ाई करना पड़ेगा, एक एक का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, और एक एक टॉपिक का टेस्ट लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। चलो देखते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट को सॉल्व कैसे करोगे। तो यहाँ पे 2-4 इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी को एक पेज पे राइट करना है। इसका जो आपका मार्किंग सिस्टम है, एक होता है आपका अपर लिमिट, याद रखना, एक होता है आपका अपर लिमिट और एक होता है आपका लोअर लिमिट। तो आप सभी को इसके ऊपर आना है और इसके नीचे रहना है। ये समझो आपका ओवर कॉन्फिडेंट, और ये समझो आपका बिलो कॉन्फिडेंट, ठीक है, और ये आपका कॉन्फिडेंट, ऐसे समझो। ये आप कह सकते हो नॉर्मल, आप एक नॉर्मल इंसान हो, आप एक नॉर्मल इंसान हो। आपको कहते हैं ना ज़्यादा कॉन्फिडेंस घमंड को शो करता है, ईगो को शो करता है, तो रेलवे को एक नॉर्मल इंसान चाहिए, ना कि ओवर कॉन्फिडेंट चाहिए और ना ही कंफ्यूज चाहिए, बिलो कॉन्फिडेंट चाहिए। तो इसका जो मार्किंग सिस्टम है, अगर आप इसके नीचे आ गए तो आप फेल कर जाओगे, और अगर आप ऊपर भी चले गए तो आप फेल कर जाओगे। आपको इसके बीच में रहना है, आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में रहना है। तो ये आपको पता चला। और पर्सनालिटी टेस्ट में काफ़ी लोग फेल करते हैं, तो इसको आप लोग हल्के में मत लेना। अब मैं आपको कुछ पॉइंट राइट कर रहा हूँ, तो इसको आप लोगों को पता करना है। आप एक नॉर्मल पर्सन हो, ठीक है, आप एक आइडियल पर्सन हो, आप रियल लाइफ में किस टाइप के इंसान हो इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपने ज़िंदगी में, अपने फैमिली के नज़र में, अपने सोसाइटी के नज़र में, अपने स्टेट के नज़र में, अपने कंट्री के नज़र में और इस दुनिया के नज़र में आप एक अच्छा इंसान हो, आइडियल पर्सन हो, नॉर्मल पर्सन हो। इस बात को आपको यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट में नोटिस करना है, ठीक है। आपको सोशल पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, आपको सोशल पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, ठीक है। आपको अपने बारे में नहीं, समाज के बारे में, समाज के नज़रिए से सोचना है। आपको वो काम करना है जो सोशली एक्सेप्टेबल है। तीसरा, आपको न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल रहना है मतलब किसी का साइड नहीं लेना है। चौथा, आपको साइंटिफिक सोचना है। क्या सोचना है? साइंटिफिक, साइंस के हिसाब से, साइंस के हिसाब से आपको सोचना है, ठीक है। चलो, ये आपको पता चला। पांचवा,
आपको बीच का आंसर नहीं करना है, आपको बीच का आंसर नहीं करना है जल्दी, ठीक है। कभी कभी कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि हमेशा बीच का आंसर कर दिए, बीच का आंसर नहीं करना है। छठा, आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, ये आपको पता चला। सातवां, आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है या पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, ठीक है। जरूरत से ज़्यादा पॉजिटिव नहीं तो उसको ईगो बोला जाता है, और रेलवे को ईगोइस्ट पर्सन नहीं चाहिए, आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है ओनली, ठीक है। और एक मैंने बता ही दिया, ना तो ना ज़्यादा पॉजिटिव, इसको बोलते हैं ईगो, ठीक है। ना ज़्यादा नेगेटिव, इसको बोलते हैं कंफ्यूज, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे तो आप दुष्ट प्रकृति के हो, ठीक है, तो ये भी नहीं चाहिए। तो आपको ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, नहीं तो पता चलेगा कि आपका नेचर जो है वो दुष्ट प्रवृत्ति का है। तो इतना सारा चीज़ अगर आपको पता चला, और एक पॉइंट और कि आपका 5 से लेकर के 7 क्वेश्चंस जो है वो रीजनिंग टाइप का भी होगा, जिसमें 100% आप स्कोर कर सकते हो आसानी से, या जीके टाइप का होगा, या हिंदी ग्रामर टाइप का होगा, ये सब टाइप का क्वेश्चन होगा जो आसानी से आप स्कोर कर सकते हो। जैसे कि सुबह का अपोजिट क्या होता है, विपरीतार्थक क्या होता है, इस टाइप का, ठीक है। और 5 से 6 क्वेश्चन जो होगा वो आपका नॉर्मल कॉमन क्वेश्चन होगा, जैसे सुबह उठ के पेरेंट्स का पैर छूना चाहिए, अपने मम्मी पापा का बात मानना चाहिए, अच्छा नेचर जिसको बोलते हो, जो बचपन से टीचर लोग सिखाते आए हैं, उस टाइप का क्वेश्चन। तो 10 से 12 क्वेश्चन आसानी से सब लोग बना सकते हो। अब 1-2 इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट करके राइट करना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको सारा क्वेश्चन बनाना है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, किसी भी कीमत पे, ठीक है। कहीं पे ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन पुराना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपको सारा क्वेश्चन बनाना है। अगर 36 क्वेश्चन है और अगर आप 25 क्वेश्चन बनाते हो, और अगर आपका 25 क्वेश्चन सही हो जाता है तो ये गलत है, आपको पूरा क्वेश्चन बनाना है। क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले बोला ना, लिमिट डिसाइड होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और सिर्फ 25 क्वेश्चन बनाओगे तो रेलवे आपका लिमिट कैसे डिसाइड करेगा, ग्राफ कैसे बनाएगा। आपको सारा क्वेश्चन बनाना है, तभी पता चल पाएगा ना कि आपका रियल थिंकिंग, आपका रियल नेचर कैसा है। एक चीज फाइनल करने के लिए मुझे 36 डाटा का ज़रूरत है, तो सिर्फ 25 डाटा में आप ग्राफ प्लॉट कैसे कर पाओगे। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है। तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन बनाना है, इसको ध्यान से सुनो और स्टार मार्क करके लिखो और एग्जाम में बना करके आना। और जितने भी इनरोल्ड स्टूडेंट हो, आप सभी का काम है, जो आपका बेस्ट स्कोर होता है किसी भी टेस्ट का, तो आप लोग मुझे पर्सनली ऐप पे अनलिमिटेड एजुकेशन चैट सेक्शन में जो है सो मैसेज किया करो, स्क्रीनशॉट भेजा करो, ताकि मुझे पता चल सके कि आपका वीक पोर्शन कौन सा है और मैं आपको बताऊं कि किस पोर्शन में आपको ज़्यादा मेहनत करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुझे ट्रेन पर सफ़र करना अच्छा लगता है। तो आप बीच का आंसर आपको तुरंत नहीं करना है, कभी कभी कर सकते हो, रेयर केस में आपको तुरंत नहीं करना है। तो ये आंसर आप नहीं मारोगे। निगेटिव आंसर आपको तुरंत नहीं करना है, इसको भी याद रखना, ठीक है। अब आपको रियल लाइफ में अच्छा लगे या ना लगे, डजंट मैटर, रेलवे के नज़र में आपको ट्रेन में सफ़र करना अच्छा लगना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हाँ। संगीत सुनकर मुझे खुशी और आनंद मिलती है, हाँ। असली में मिले या ना मिले, यहाँ पे पॉजिटिव आंसर करना है। मुझे खरीदारी करने में खुशी मिलती है, हाँ। गरीबों की मदद करने में आनंद आता है, हाँ। आप करो चाहे
मत करो। आपको यहाँ पे आंसर हाँ करना है, पॉजिटिव करना है। सारा क्वेश्चन बनाना है, याद रखना, टोटल क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है। मुझे धारावाहिक देखने पर आत्मविश्वास बढ़ता है, तो आप बोलोगे हाँ, बढ़े या ना बढ़े, लेकिन देखना है और आत्मविश्वास बढ़ाना है। और वैसे भी जितना भी मूवी होता है, सीरियल वगैरह होता है, वो किसी न किसी स्टोरी पे बेस्ड होता है और कोई ना कोई लेसन जरूर उसमें मिलता है। मुझे अंग्रेजी पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप बोलोगे यहाँ पे हाँ तो है नहीं, तो आप नहीं बोल सकते हो, नहीं तो पता चलेगा आप इंग्लिश के दुश्मन हो। कभी नहीं अगर बोलोगे तो आप पता चलेगा आप कंफ्यूज हो, मतलब आपको खुद पे भरोसा नहीं है कि आप क्या सोचते हो, आपके माइंड पे खुद भरोसा नहीं है कि आप क्या सोचते हो। तो यहाँ पे आंसर होगा कभी कभी। अब ये बीच का आंसर नहीं है, याद रखना। और एक चीज़ और, आपको बेस्ट ऑफ 3 चुनना होता है। बेस्ट ऑप्शन हमेशा चुनना होता है, इसको भी याद रखना। शादी के बाद लोग खुशी मनाते हैं, हाँ, कॉमन सेंस है, पॉजिटिव सोचना है, सही बात है। मुझे सभी धर्म के लोगों से दोस्ती करने में खुशी मिलती है, हाँ, सही बात है, पॉजिटिव सोचना है। मैं अपनी बुद्धि की परीक्षा देने के लिए तैयार रहता हूँ, हमेशा तैयार रहता हूँ। मुझे अपने बुद्धि पे भरोसा है, मुझे अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे भरोसा है, मैं रेडी रहता हूँ। चलो, सभी लोग राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हाँ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जीके का कंसेप्ट भी आ जाता है। सभी लोग राजनीति में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई 9 साल का बच्चा है तो वो चाहेगा तो राजनीति में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीज़ आपको, मैंने पहले बोला ना, बचपन से जो चीज़ सीखते आए हो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आपका बनेगा। तो यहाँ पे आंसर होगा नहीं, ठीक है। नहीं, कभी कभी भी नहीं कह सकते हो। कभी कभी मतलब क्या, बच्चा प्रवेश कर जाएगा क्या, नहीं। 1 साल का बच्चा प्रवेश कर जाएगा क्या, नहीं। जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती रहेगी, हाँ। अगर आप नॉर्मल फैक्ट का बात करोगे तो, ये नहीं कि रोक लगा देंगे तो कैसे होगा, ये नहीं, नॉर्मली जनसंख्या में वृद्धि होगा तो हाँ। मैं अपनी आत्मा को जगाना चाहता हूँ, हाँ, सही बात है, जगाना चाहता हूँ। आप विदेश जाना चाहते हैं तो इसमें आप हाँ भी कर सकते हो और कभी कभी भी कर सकते हो, लेकिन कभी नहीं मत करना। और ज़्यादातर अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट का बात करोगे तो हाँ करना। घूमना फिरना, हाँ, अच्छा लगता है, जाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस है, हाँ जाना चाहते हैं, ठीक है। कभी कभी भी सही होगा, हमेशा याद रखना। पर्सनैलिटी टेस्ट में कोई भी ऑप्शन रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है ना। कोई भी ऑप्शन रॉन्ग नहीं होता है, इसीलिए उसमें से बेस्ट चूज करना होता है। हिंदुस्तान एक अच्छा अखबार हो गया है, तो हमेशा के लिए नहीं कह सकते हो, नहीं तो आप द हिंदू, दैनिक जागरण, ये सब का दुश्मन हो जाओगे। कभी कभी के लिए कह नहीं सकते, तो इसमें आप बोलोगे कह नहीं सकते। हिंदुस्तान नहीं पढ़ते हैं, दैनिक जागरण पढ़ते हैं, द हिंदू पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता है, कह नहीं सकते। अब आप ये मत बोलना कि सर आपने बोला था कि बीच का आंसर नहीं करना है, तो ये बीच का आंसर नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ हिंदुस्तान अखबार के बारे में। इससे ये मीनिंग भी मत निकालना कि आप कंफ्यूज हो क्या, कि आप कह नहीं सकते, तो मैं हिंदुस्तान पढ़ता ही नहीं हूँ तो मैं कैसे बोलूँ, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसका आंसर मेरा और आपका अलग अलग होगा, इसीलिए इसका नाम है पर्सनैलिटी टेस्ट। आपका पर्सनल लाइफ अपना शो करो, मैं अपना पर्सनल लाइफ मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। इसीलिए हर स्टूडेंट का अलग अलग स्कोर आता है और हर स्टूडेंट के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में डिसाइड किया जाता है कि आप कहाँ पे फिट करते हो। जैसे मान लो सपोज करो ये 30 है लोअर लिमिट और ये 70 है अपर लिमिट, तो आप हो सकता है 60 पे आओगे, मैं हो सकता है 35 पे आऊँगा, मैं भी पास करूँगा, आप भी पास करोगे। तो ये जो वेरिएशन आया वो यहीं से आया। आपने यहाँ पे ये आंसर किया, मैंने ये किया, किसी और स्टूडेंट ने ये किया। सब स्टूडेंट अगर सेम आंसर करोगे तो सभी का यहाँ पे एक ही स्कोर आएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ आंसर अलग करते हैं, कुछ अलग करते हैं, इसीलिए इस रेंज में आपका स्कोर आता है। अगर मैं खुशी से पागल हो जाता हूँ तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है। पागल का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि सचमुच में वो वाला पागल, कि पागल खाना में भर्ती करना पड़े, ऐसा नहीं, ये आप जनरल स्टेटमेंट है। तो मैं खुशी से पागल हो जाता हूँ, आप कह सकते हो कभी नहीं। इसका मतलब आपको खुद पे भरोसा है कि आप
अच्छा खासा खुशी को भी बर्दाश्त कर सकते हो, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिससे अगर अच्छा खबर मिले तो वो खुशी से डांस करने लगता है, तो उसको बोलते हैं खुशी से पागल हो जाना। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा अच्छी खबर पाकर ये मत करना, कभी नहीं। ये थोड़ा सा आपको बी के कंपैरिजन में कम सही है और ये तो गलत है। ये अगर करोगे तो ये पूरा गलत हो जाएगा। अब देखो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये तो हर स्टूडेंट सही करेगा। जोरू का गुलाम किससे संबंधित है? तो पति पत्नी। मैंने बोला ना 36 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन ऐसा है जो हर इंसान सही करेगा एग्जैक्ट। प्राचार्य समय पर कॉलेज आते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हाँ। प्राचार्य जो होते हैं कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं, हेड टीचर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, है ना, हेड मास्टर होते हैं, तो उनको समय पे कॉलेज आना चाहिए। ये एक लेसन है, ये एक लेसन है कि टाइम पे कॉलेज आना चाहिए। हाँ कभी कभी भी बोल सकते, लेकिन ये नेगेटिव मीनिंग को देगा, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता है। तो हाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कानून बाल विवाह को हटाने का प्रयास कर रही है, तो हाँ सही बात है। मैं वकील बनना चाहता हूँ, हाँ आपको नेगेटिव रिप्लाई नहीं करना है, ये तो नहीं करना है। और कभी कभी का मतलब क्या होता है, जो हाँ बनना चाहते हैं और कल बोलोगे नहीं बनना चाहते हैं, परसों बोलोगे बनना चाहते हैं, तो ये गलत हो गया। आप इसमें पॉजिटिव रिप्लाई करो। मैं क्रिकेट के बारे में जानना चाहता हूँ, हाँ पॉजिटिव रिप्लाई करो। विसर्ग का उच्चारण करते हैं तो कंठ से, ये आप लोग बचपन में पढ़े होंगे संस्कृत, प्रातः, तो प्रातः इसका मतलब होता है सुबह, मॉर्निंग, क्या होता है मॉर्निंग। तो जैसे संस्कृत में बोलते प्रातः, तो ये है आपका विसर्ग, क्या है विसर्ग, और इसका उच्चारण करते हैं कंठ से, ठीक है। देखो ये हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन है, ये सब लोग बना दोगे। प्रदेश में एक कॉलेज ऐसा है जहाँ पढ़ाई अच्छा होता है, पॉजिटिव। अब आप बोलोगे खराब होता है, तो इसका मतलब हुआ आप अपने प्रदेश में जो है ना निगेटिविटी खोज रहे हो। आपको निगेटिविटी नहीं खोजना है, आपको पॉजिटिविटी खोजना है। ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन दुनिया की नज़र में आप अच्छे इंसान हो ना, तो अच्छा के बारे में आपको सोचना है। कह नहीं सकते मत करना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म के लोग मिलकर रहते हैं, सही है। स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर देर से आते हैं, पॉजिटिव आंसर करना है। हाँ करोगे तो इसका मतलब हुआ कि सारा डॉक्टर देर से आता है, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर जनरल फैक्ट का बात करोगे तो कभी कभी बाय मिस्टेक होता है, जो लेट हो जाता है, तो इस केस में आंसर कभी कभी होगा। लेकिन 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 नहीं भी हो सकता है। तो कुछ स्टूडेंट ये करोगे और कुछ स्टूडेंट ये करोगे। मैंने पहले बोला ना पर्सनैलिटी टेस्ट में कोई भी ऑप्शन पूरी तरह से गलत नहीं होता है, वो आपके पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। तो आपको जो अच्छा लगे इस दोनों में करना, ठीक है। मुझे अपने कंटेंट पे काफ़ी भरोसा होता है, और याद रखना मैं आपके कोर्स में कंटेंट तब तक ऐड करता हूं जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन न मिल जाए कि ये इनफ हो गया। आपके डिमांड पे नहीं होता है, मुझे सेटिस्फेक्शन पे होता है, क्योंकि एज अ टीचर मुझे पता होता है कि कितना कंटेंट, कितना प्रैक्टिस सेट, कितना टेस्ट विथ टाइमर आपको दे दिया जाए कि सिर्फ आप उसको फॉलो कर लोगे ना, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। इसीलिए आप लोग जितने भी स्टूडेंट हो, अगर कहीं पे सिर्फ टेस्ट सीरीज लिए हुए होगे तो थोड़ा सा आप लोग बाय हार्ट सोच करके देखना कि सिर्फ टेस्ट सीरीज कर लेने से प्रिपरेशन नहीं होता है। प्रिपरेशन और सिलेक्शन दोनों अगर अच्छे से करना है, प्रिपरेशन होगा तो सिलेक्शन होगा, सिंपल सी बात है। तो आपको एक पार्टिकुलर जगह पे प्रिपरेशन करना पड़ेगा जहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल हो। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गाइडलाइंस। जो पेड मेंबर्स कमेंट करते हैं, कुछ पूछते हैं और इमीडिएट उसका आंसर किया जाता है, उसको सजेस्ट किया जाता है, उसको गाइडलाइंस दिया जाता है, उसको बताया जाता है कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है, वो मेन होता है जो सिलेक्शन के लिए वाइटल रोल प्ले करता है। और ये सब चीज ऐप पे इनरोल्ड स्टूडेंट को दिया जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका सोल्यूशन और कैसे अप्रोच करना है, किस पे फोकस करना है, बता दिया जाता है। छात्रों का पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है तो वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। कुछ लोग होता है पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन एक आइडियल पर्सन के हिसाब से आपको क्या करना है, वो रिवीजन करते हैं, सभी पढ़ाई को दोहराते हैं। सामाजिक चलचित्र देखकर मन कौंध उठता है, मतलब मन खुश हो जाता है, तो यहाँ सही बात है, अच्छी बात है। हत्यारे को देखकर मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है, तो हाँ
सिंपल। वो हत्यारा है, वो कोई भगवान नहीं है, ठीक है। और कभी नहीं बोलोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। मतलब कोई हत्यारा इंसान है और उसको देख करके भी आप न्यूट्रल हो तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब आपके मन में कुछ नहीं है, आपका थोड़ा सा भी अपना सेंस नहीं है ना। तो यहाँ पे आपको हाँ आंसर करना है, क्योंकि यहाँ पे हत्यारा है। देखो ये आपका जनरल नॉलेज से क्वेश्चन हो गया। अब आपको पता होना चाहिए ना कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और पेंगुइन अंटार्कटिका में, है ना। चलो, पिताजी मेरे प्रति चिंता व्यक्त करते हैं। अब जिसको अपने पिताजी से पटरी नहीं खाता होगा वो बोलेगा कभी नहीं, लेकिन आपको समाज के नज़र से, दुनिया के नज़र से एक आइडियल पर्सन बन के सोचना है। तो पिताजी जो होता है वो अपने बच्चों के प्रति हमेशा चिंता व्यक्त करते हैं, सही बात है। तो हमेशा मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ भगवान के प्रति, माता पिता के प्रति, शत्रुओं के प्रति। तो शत्रुओं के प्रति तो होगा नहीं। अब जो भक्त टाइप के लोग होंगे वो बोलेंगे भगवान के प्रति। और मैंने पहले ही बोला ना, आपको साइंस के हिसाब से सोचना है, आपको भगवान के हिसाब से नहीं सोचना है, भक्त के हिसाब से नहीं सोचना है, साइंस के हिसाब से सोचना है और एक अच्छा इंसान के नज़र से सोचना है। और जो अच्छा इंसान होता है, साइंस तो चलो भगवान में मानता ही नहीं है, और जो अच्छा इंसान होता है वो आपका माता पिता के प्रति। और बचपन से मैंने बोला 4 से 5 क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा जो बचपन से आप सीखते आए हो उस पे बेस्ड रहेगा। तो मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ माता पिता के प्रति। कलाकार ध्यान केंद्रित करके चित्रकारी करता है। हाँ सही बात है। अगर आप डांस करते हो, आप गाना गाते हो तो आप कोशिश करोगे कि सब लोग आपको सुने। आप पढ़ाते हो तो आप कोशिश करोगे कि सारा स्टूडेंट का ध्यान आपके तरफ हो, और आप ऐसा बात बोलोगे कि सारा स्टूडेंट का ध्यान आपके तरफ होगा और आप उसको और अच्छे से पढ़ाने का कोशिश करोगे। तो सही बात है, वो ध्यान केंद्रित करता है, उसके बाद वो अपना कलाकारी दिखाता है। अब यहाँ पे देखो, ये सोनारा, हीरा मोती, कल्याण जो गांव से बिलोंग करते होगे या जिसका जीके अच्छा होगा या साइंस अच्छा होगा वो जानते होगे। तो ये सारा आपका गेहूं का किस्म है। 10 से 12 क्वेश्चन आपका इस टाइप का आता है। अब ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। नशीला पदार्थ ग्रहण करने से थकावट दूर होती है। अगर आप हाँ बोलोगे इसका मतलब आप पियक्कर किस्म के इंसान हो, जो आप नशीला पदार्थ का सेवन करते हो। तो आप पूरी तरह से हाँ मत बोलना, चाहे वो थकावट दूर कर देता हो फिर भी, है ना। और कह नहीं सकता अगर आप बोलते हो, इसका मतलब आप नशीला पदार्थ लिए नहीं हो, कभी जानते ही नहीं हो। तो आप ये क्वेश्चन मार सकते हो। और अगर आप इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर खोजोगे तो कभी कभी करना, तो ये सही होगा। तो कोई स्टूडेंट इसको आंसर करेगा, कोई स्टूडेंट इसको आंसर करेगा। और मैंने बोला ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट, कोई यहाँ आएगा, कोई यहाँ आएगा, कोई यहाँ आएगा, कोई यहाँ आएगा, सब पास हो जाएगा। और ये जो स्कोर में वेरिएशन होता है वो इसी टाइप का 4-5 क्वेश्चन की वजह से होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 34। भारत देश में प्रभुता होती है तो राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, तो जनता के पास। अपना लोगों का कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है तो जनता के पास। लोकतांत्रिक देश है हम लोगों का, ठीक है, तो जनता के पास। मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, आंख बंद करके हाँ। और ग्रामीण लोग शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं, आंख बंद करके हाँ। अब ये मैंने 36 क्वेश्चंस बनाया है और इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और 15 मिनट काफ़ी होता है, कोशिश करना 15 मिनट तक बनाने का, ये नहीं जो 5 मिनट में ही बना करके बैठ गए। इसको कोशिश करना 30 सेकंड 40 सेकंड पहले ख़त्म करने का कोशिश करना। और अटेम्प्ट आपको करना है सारा का सारा क्वेश्चन, अटेम्प्ट 100% क्वेश्चंस। इसको एकदम आंख बंद करके रट जाओ इस बात को, क्योंकि ये ग्राफ जो प्लॉट होता है तो सारा डाटा चाहिए रेलवे को। बाय मिस्टेक 1-2 क्वेश्चन छूट गए आपसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन एक डर बना हुआ रहता है कि पर्सनालिटी टेस्ट में कहीं फेल ना कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग 25 बना के 25 सही करने का कोशिश मत करना। आप लोगों को 36 आउट ऑफ 36 बनाना है। ना समझ में आए फिर भी आपको आंसर करना है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे बने ही नहीं, समझ में ही नहीं आए, फिर भी आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना है, क्योंकि कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो लोग अभी तक कोर्स परचेज नहीं किए हो ना, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, आओ
4 दिन में साइको का प्रिपरेशन होता है। आप लोग के पास इनफ टाइम है साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करने के लिए। इसका गारंटी मैं लेता हूं कि आप आसानी से साइको टेस्ट पास करोगे। बस ऐप पे जितना कंटेंट अवेलेबल है ना, एक बार गो थ्रू करना है आपको। उम्मीद करता हूं पर्सनैलिटी टेस्ट काफी अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताना कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, सीखने को मिला या नहीं। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।